Hi class. So today I am going to teach you. So today I am make you learn this easy writing, essay writing. Okay, easy essay writing. निबंध लेखन के लिए आज हम पढ़ेंगे. Okay. Now the elephant. First essay is elephant. An elephant is a big animal. Elephant कैसा है? एक बड़ा विशाल जानवर है. It has a big body. इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है. इट हैज़ 4 थिक लेग्स. इसके मोटे मोटे 4 पैर हैं. ओके. इट ईयर्स इज लाइक अ फैन. इसके आँख इसके जो ईयर है वो फैन जैसे हैं. ओके. इट्स आइज आर वेरी स्मॉल. इसकी आँखें बहुत छोटी हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक एंड अ शॉर्ट टेल. इसकी लॉन्ग ट्रंक है और शॉर्ट टेल है. इट हैज़ 2 टस्क. इसके 2 टस्क हैं. दीज आर टस्क. ओके. इट ईट्स द एलिफेंट्स आर ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर. एलिफेंट हमारा वाइट और ब्लैक और समवट अराउंड ब्राउन भी होता है थोड़ा बहुत. ओके. द एलिफेंट आर ऑफ वाइट और ब्लैक कलर. इट ईट्स ब्रेड, शुगर केन, वेजिटेबल एंड लीव्स. ये ब्रेड, शुगर और वेजिटेबल्स, लीव्स खाता है. इट इज़ वेरी फाउंड ऑफ शुगर केन. इसे शुगर केन बहुत पसंद है. ओके. इट इज़ वेरी ओबीडियंट टू इट्स मास्टर. ये अपने मास्टर के प्रति बहुत वफादार होता है. वेरी ओबीडियंट. ओके. इट इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग. ये राइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर हंटिंग एज वेल. ये इसका शिकार भी होता है, हंटिंग के लिए भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सर्कस. ये हमें सर्कस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा यूज़ होता है. मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम इट्स बोन्स एंड टस्क. काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बोन्स और टस्क से बनती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. विच आर वेरी प्रीशियस. जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. Now the another essay is the horse, घोड़ा. Okay. The horse is a very useful animal. Horse एक बहुत useful animal है और domestic animal भी है. It is very faithful. ये बहुत faithful है. It is found in every country. ये हर country में पाया जाता है. It has big body and a long tail. इसकी body विशाल है और पूँछ लंबी है. It is a many color. It is of many color. ये कई रंगों में पाए जाते हैं. इट्स नेक इज़ वेरी लॉन्ग. घोड़े की जो नेक होती है वो बहुत लंबी होती है. इट हैज़ लॉन्ग हेयर्स ऑन इट्स नेक. उसके नेक पे खूब सारे बाल होते हैं. इट ईट्स ग्रास, ग्रैम्स एंड स्ट्रॉज. वो स्ट्रॉज, सूखी घास, ग्रास और दालें खाता है. इट रन्स वेरी फास्ट. ये बहुत तेज़ दौड़ता है. ओके. इट ड्रॉज आवर कार्ट. ये हमारे कार्ट को ड्रॉ करता है, मतलब खींचता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर राइडिंग. ये राइडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज एज अ नेशनल परेड एज वेल. ये हमारे नेशनल परेड में भी यूज़ किए जाते हैं. नाउ द थर्ड essay इज़ माई फादर. मेरे पिताजी. माई फादर इज़ अ टीचर. मेरे पापा एक टीचर है. हिज नेम इज़ श्री अंकुर जैन. उनका नाम श्री अंकुर जैन है. सो राइट इन कैपिटल लेटर्स. ओके. फर्स्ट, ही इज़ 45 ईयर ओल्ड. वो 45 ईयर्स के हैं. ही वियर्स पैंट्स एंड शर्ट. वो पैंट और शर्ट पहनते हैं. ही इज़ सिंपल बाय नेचर. वो नेचर से बहुत सिंपल हैं. ही नेवर गेट्स एंग्री. वो कभी नाराज़ नहीं होते. ही ऑलवेज लुक्स लाइक चेयरफुल. वो हमेशा खुश रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं. ही ऑलवेज रीचेज स्कूल इन टाइम एंड टीचेज द स्टूडेंट विद लव एंड केयर. वो हमेशा समय पे स्कूल पहुँचते हैं और अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से और प्यार से पढ़ाते हैं. ठीक है. उनकी केयर भी करते हैं. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज़ फॉर अ वॉक. वो जल्दी उठते हैं सुबह और फिर वॉक को जाते हैं. ओके. ही वर्शिप्स गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ. वो नहाने के बाद पूजा भी करते हैं. सो ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर. वो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रमी है. इन द इवनिंग ही टेक्स पार्ट इन गेम्स. शाम को वो गेम्स में भी पार्ट लेते हैं. ही इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल. वो बहुत काइंड और जेंटल हैं. ही इज़ ऑलवेज रेगुलर इन हिज वर्क. वो हमेशा अपने काम में बहुत रेगुलर रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द essay. You have to write in the same manner, put full stop, use capital letters. Okay. Okay. So this is all about you here. I hope you all understood. Bye bye. See you. So hi class, good morning. I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to tell you about the essay on the father. Okay. So you have to write a few lines on the farmer. Sorry, I said father. The farmer. A farmer lives in a village. Farmer जो है वो village में रहते हैं. He is a very important person. ये बहुत महत्वपूर्ण person होते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही हम अपने घर में खाना बना पाते हैं. ओके.
इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ही ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, ये हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उगाते हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ये बहुत मेहनती होते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सुबह जल्दी उठते हैं। एंड वर्क्स देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, और काम करते हैं कहाँ से कहाँ तक, सुबह से लेके शाम तक ये काम करते हैं। ओके, एंड इवनिंग देयर मतलब वहाँ अपने खेतों में। ही प्लॉज हिज फील्ड, ही सोज सीड, वो अपने फील्ड को, प्लॉ मतलब जोतना, खेतों को जोतते हैं। एंड ही सोज सीड, और सीड को बोते हैं, सो मतलब बोना। ही वाटर्स हिज फील्ड, वो अपने खेतों में पानी देते हैं। ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन, ये बहुत साधारण व्यक्ति होते हैं, सिंपल मैन। ही वेयर्स धोती एंड कुर्ता, ये धोती कुर्ता पहनते हैं, पजामा कुर्ता भी पहनते हैं। हिज फूड इज़ वेरी सिंपल, इनका खाना बहुत सिंपल होता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, ये बहुत छोटे घर में रहते हैं, ऑलमोस्ट कच्चा हाउस, क्योंकि गांव में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट, ज़्यादातर फार्मर जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, अनएजुकेटेड होते हैं। ही हैज़ टू वर्क इन ऑल वेदर्स, इन्हें हर मौसम में काम करना ही होता है, बिना ये किसी भी मौसम में छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि इनके खेतों को इनकी हमेशा ज़रूरत होती है। सो दिस टॉपिक इज़ ओवर हियर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। बाय बाय, सी यू।